जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अष्टम भाव पर बात करेंगे। अष्टम भाव को कहा जाता है कि जितने भी बुरे कार्य हैं वो सभी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। हमारे जीवन में होने वाले आकस्मिक घटनाएं, मृत्यु तुल्य कष्ट या आयु को जानना हो तो अष्टम भाव पर नज़र डालते हैं। स्त्री का धन हो या वसीयत के बारे जानना हो, साथ ही साथ आपको अपने जीवन में बदलाव को देखना हो तो अष्टम भाव पर गौर फरमाते हैं। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो जब भी इसका दशा अंतर्दशा चलता हो तो जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा देता है। आपका जीवन अशांत हो जाएगा। आप क्या करें क्या न करें इस उधेड़ बुन में फंस जाएंगे। आपकी समस्या कम होने का नाम ही नहीं लेता है। अष्टम भाव ही ऐसा है। मृत्यु भाव इसलिए ही कहा गया है कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आने लगते हैं जिससे कभी कभी मन वहाँ तक पहुँचता है कि लोग आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मित्रों, अष्टम भाव बदलाव भी लाता है और मृत्यु भी देता है। तो जब भी अष्टम भाव की दशा महादशा चलता हो तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि संभावनाएं तो होती ही है। आप अचूक रूप से न कह पाएँ, लेकिन ज्योतिष को जैसे कहा जाता है कि संभावनाओं का एक विज्ञान है, तो निश्चित रूप से आप को लक्षण नज़र आने लगेंगे जिससे आपकी परेशानी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ऐसी स्थिति पे हमें क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करने से इन विषम परिस्थितियों से हम बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के हम लोग भौतिक कार्य करते हैं और उस समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम भौतिक कार्य करके यह समझने का कोशिश करते हैं और पूरी विश्वास के साथ कार्य करते हैं कि हमें इस समस्या का निदान हो जाएगा, हमारे जीवन से यह समस्याएं चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ समस्या बनता हुआ नहीं दिखाई देता है, हमें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, चारों ओर असफलताएं ही असफलताएं होती हैं, हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसे समय में हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं और अध्यात्म की दुनिया की ओर अग्रसरित होते हैं। जब अध्यात्म की ओर चलते हैं तो ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, दान, ये सभी कार्य हम करना शुरू करते हैं। इसमें कहा तो जाता है कि आप ये पूजा करें ऐसा होगा, ये पाठ करें ऐसा होगा, ये जाप करें वैसा होगा, ये दान करने से ऐसा होगा। लेकिन ये कितना प्रतिशत इसमें सफलता मिलती है और हमारे कार्य कितना प्रतिशत तक सफल होते हैं, यह करने के बाद ही समझ में आता है। क्या इसकी 100% की गारंटी होती है कि आप कोई पाठ, कोई जाप, कोई दान करने के बाद आपका वह कार्य पूरी तरह से सफल हो जाता है? मित्रों, सच बताऊं, कोई भी नहीं कह सकता है। हम सभी संभावनाओं के दायरे में रहकर ये सभी कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद ही उसके परिणाम से हम लोग आकलन करते हैं कि आपको सफलता मिली या नहीं मिली। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें भौतिक कार्य जो हम करते हैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, और अध्यात्म कार्य जो ईश्वर से आराधना प्रार्थना करते हैं अपने कार्य को की संभावनाओं को अचूक बनाने के लिए, ये दोनों का तालमेल जब होता है हमारे जीवन में तो सफलताएं मिलती है। नहीं मिलती है सो बात नहीं है, अवश्य मिलती है। लेकिन दोनों के बीच तारतम्य को बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसमें हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी समाहित होते हैं, वर्तमान में किए गए कर्म समाहित होते हैं, जिसमें कि भौतिक कार्य के साथ साथ आध्यात्मिक कार्य भी होते हैं। इन सभी का तारतम्य जब किसी एक रेखा में तैयार हो जाता है तो वहाँ पर जो बल कार्य करता है वह
हमें सफलता की मार्ग की ओर ले जाता है। मित्रों, तो यदि जब हमारे जीवन में अष्टम भाव की दशा महादशा चलता है तो हम मृत्यु तुल्य यदि कष्ट हो तो उससे निकलने के लिए एकमात्र उपाय है जो हमें भोलेनाथ के कृपा से प्राप्त होता है। मित्रों, कहा भी गया है कि अष्टम भाव का जब भी दशा अंतरदशा चले तो वैसे समय में हमें भोलेनाथ का प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय जाप हो, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी जाप हो, रुद्राभिषेक हो, जलाभिषेक हो, इस तरह की बातें को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। ऐसे करने से निश्चित रूप से हमारे जीवन की कुछ समस्याएं कम अवश्य होगी। साथ ही साथ जो कार्य हम कर रहे हैं उसे न भूलें, वह कार्य हम करते रहें। क्योंकि भौतिक कार्य न करेंगे तो सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करके हम पूर्णतः सफल शायद प्राप्त न कर पाएँ। क्योंकि यदि हमें कार्य करना हो तो वह अपने शारीरिक रूप से करना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों कार्य करें, इस दोनों को करने से हमें सफलता मिलेगी, ऐसी आशा भी रखें, उम्मीद भी रखें और पूरे तन मन धन से उस कार्य को करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा हो आप ज़रूर अपना कमेंट में अपना विचार दें और मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आते हैं फिर एक नए वीडियो को लेकर नए समय में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।